बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ सर पर रख कर ये वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह इफ्तारी का ऐलान बाद में होगा, पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। दोस्तों, माह रमज़ान का पूरा महीना कबूलियत का है, हर घड़ी कबूलियत की है। लेकिन माह रमज़ान में इफ्तारी का वक्त रब को बड़ा महबूब है। इफ्तार के वक्त रब को अपने बंदे पर इतना प्यार आता है, इतनी मोहब्बत आती है कि रब फरमाता है कि जो बंदा सारा दिन भूखा प्यासा रहता है और अफ्तारी के वक्त रब करीम अपने बंदे के मुंह से निकली हर बात को पूरा फरमा लेता है। अगर आप भी अपनी दुआओं को कबूल करवाना चाहते हैं, अगर आप भी अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो रमज़ान के महीने का फ़ायदा उठा लीजिए। रमज़ान की बरकतों का, रमज़ान की रहमतों का फ़ायदा उठा लीजिए। आज रब की ज़ात रमज़ान के महीने में मांगने वाले की हर हाजत को पूरा कर रही है। आज सर पर हाथ रखकर ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से सिर्फ 7 बार पढ़ लीजिएगा। सिर्फ 7 बार सीधा हाथ अपने सर पर रखने की देर है। जो बंदा रमज़ान का रोज़ा खोलने से पहले ये वजीफ़ा आज पढ़ ले, कल पढ़ ले, परसों पढ़ ले, रमज़ान का पूरा महीना मौजूद है। किसी भी दिन यह वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। रोज़ा खोलने से पहले पहले अपना सीधा हाथ अपने सर पर रख कर यह वजीफ़ा पढ़ना है। इंशाअल्लाह अगर आप बीमार हैं तो बीमार को बीमारी से शिफाए कुल्ली नसीब होगी, और बीमारी किसी भी तरह की है, रमज़ान के महीने में रोज़ा खोलने से पहले अगर आप खुद पढ़ लेते हैं तो बेहतरीन, अगर नहीं पढ़ सकते तो किसी बंदे को कहें कि वो बीमार के सर पर हाथ रखकर ये वजीफ़ा पढ़ ले। अगर आपका नसीब नहीं बदल रहा तो रमज़ान के महीने में रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ अपने सर पर रखकर ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। आपके मुकद्दर का सितारा ऐसा चमकेगा कि दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखने के लिए दूर दूर से आएगी। अगर आप तंगदस्त हैं, आप बीमार हैं, आप फ़कीर हैं, आप अपने सर पर हाथ रखकर रोज़ा खोलने से पहले ये एक बार वजीफ़ा पढ़ कर देखिएगा। एक तो यह वजीफ़ा सिर्फ 7 बार पढ़ना है, दूसरा ये वजीफ़ा इतना ताकतवर है कि बैठे बैठे हर तकदीर बदल जाएगी, बैठे बैठे मुंह से निकली हर दुआ कबूल और मंजूर हो जाएगी। और दूसरा, रमज़ान का ये महीना है, ये कोई नफली रोज़े नहीं हैं। इन रोज़ों का रब काबा ने हुक्म इरशाद फरमाया है। इनका अजर सवाब भी इतना है कि जो कोई रमज़ान का रोज़ा रखता है, इफ्तारी करता है या इफ्तार करवाता है, रब करीम फरमाते हैं ये नहीं कि रोज़ेदार को पेट भर कर खिलाओ। अगर आप किसी रोज़ेदार को पानी भी पिला सकते हैं तो इसका सवाब इतना है कि लैलतुल कदर की रात जिब्राइल अमीन आपसे मुसाफा करेंगे। और रमज़ान के महीने में किसी की इफ्तारी कराना, किसी रोज़ेदार को हत्ता के पानी पिलाना भी इतना अजर व सवाब है कि आपके पूरे साल के रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, आज रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ सर पर रखकर ये वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। अगर आप में से कोई बंदा चाहता है कि पूरे साल की परेशानियां ख़त्म हो जाएं, पूरे साल के रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाए, पूरे साल की तंगदस्तियां जड़ से ख़त्म हो जाएं, पूरे साल की कामयाबियां खुद चलकर आपके पास आ जाएं, पूरा साल किसी का मोहताज ना होना पड़े, पूरा साल रब गैब से आपको अता करता रहे, तो रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ, अपना सीधा दायां हाथ सर पर रखकर यह वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। अल्लाह वालों, ये चंद खास अमाल हैं जो बुज़ुर्गों के बताए हुए हैं, जिनको पढ़ने से वाकई फ़ायदे होते हैं। ये बेहद आज़मूदा और मुजर्रब अमाल हैं जिनको करोड़ों लोग आजमा चुके हैं। अगर आप भी इस वजीफे को पढ़ते हैं, आप जिस हाजत को लेकर बैठेंगे, सर से हाथ उठाने से पहले आपकी वो हाजत अल्लाह पाक की बारगाह में पहुंच जाएगी। अफ्तारी के दस्तरखान पर हर कोई बैठता है, हम मुसलमान हैं, अफ्तार पर 2 से 4 मिनट पहले बैठ जाते हैं। आज से आपने क्या करना है? वैसे तो आप इफ्तार से पहले पूरा दिन मौजूद है, किसी भी वक्त यह वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है।
सारा दिन नहीं पढ़ सकते तो अफ्तारी के दस्तरखान पर बैठकर भी ये वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आपने अफ्तारी से पहले पहले यह वजीफ़ा लाजमी पढ़ लेना है। यह वजीफ़ा सिर्फ 7 बार पढ़ना है। आप चाहे नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, लेकिन अफ्तारी से पहले पहले अमल को लाजमी कर लेना है। 7 बार पढ़ने में कितना ही वक्त लग जाएगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के उस खास अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि ऐसे बहुत से वसाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अमल क्या है? आज रोज़ा खोलने से पहले आपने बावज़ू मुसल्ले पर या दस्तरखान पर बैठ जाना है। बैठकर अब करना क्या है? आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर किसी का मकसद अलग है। कोई नया घर चाहता है, कोई दौलत चाहता है, कोई बीमारी से शिफाए कुल्ली चाहता है, कोई तंगदस्ती से निजात चाहता है, कोई फाकों का, गुर्बतों का शिकार है। आज रब करीम से अफ्तारी से पहले जो भी मांगोगे मिल जाएगा, क्योंकि रब करीम फरमाते हैं जो बंदा सुबह सहरी करता है सारा दिन रब की रज़ा के लिए भूखा रहता है। अफ्तारी के वक्त वो जो मांगता है फरिश्ते इनामात से उसकी झोलियां भर देते हैं। मुंह से निकली हर दुआ को कबूल फरमाते हैं। अल्लाह खुद फरमाता है इन्ना अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। मेरे रब की तो कुदरत हर एक जर्रे पर है। तो जितना भी मांग सकते हो मांग लेना। अपने जहन में अपनी नियत और मकसद रख कर आपने फौरी तौर पर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है और अपनी आंखों को बंद कर लेना है। आपने रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ अपने सर पर रखते हुए, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, सीधा हाथ सर पर रखकर आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा रब करीम के एक नाम का वजीफ़ा है, जिसकी कसम रब करीम ने खाई कि कसम है मुझे इस नाम या फत्ताहू की। जो बंदा या फत्ताहू पढ़कर अपने रब से जिस बात का इकरार करता है या हाजत करता है, जिस मकसद का सवाल करेगा, मैं रब उस बंदे की हर हाजत को पूरा करूंगा। आपने या फत्ताहू को एक सांस में पढ़ना है। अपना दायां हाथ अपने सर पर रखकर आप या फत्ताहू को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है और 7 बार या फत्ताहू को आपने एक सांस में पढ़ना है। बासानी पढ़ लिया जाएगा। अगर किसी का सांस टूट जाता है तो वो दोबारा कोशिश कर ले। जब तक वो एक सांस में या फत्ताहू को 7 बार ना पढ़ ले, तवज्जो कीजिएगा, या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 7 बार या फत्ताहू एक ही सांस में पढ़ लें। या फत्ताहू 7 बार पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो कुरानी सूरत का वजीफा है। अब या फत्ताहू को पढ़कर आपने रब को राजी कर लिया, रब को मना लिया। अब अपने किसी भी मकसद और उरूज की कामयाबी और तरक्की चाहते हैं, अगर आप खजाने लूटना चाहते हैं, अगर आप अपने घर को जन्नत बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने पूरे साल के रिज़्क, पूरे साल की खुशियाँ, पूरे साल की सलामती और हिफाजत को समेटना चाहते हैं, पूरे साल की मोहताजियों से बचना चाहते हैं, पूरे साल की तंगदस्तियों से बचना चाहते हैं, तो दूसरे नंबर पर आंखों को बंद करते हुए सीधा हाथ सर पर रखकर आपने सिर्फ 3 बार सूरह कौसर पढ़नी है। और ये एक सांस में नहीं पढ़नी, मैं पढ़कर भी सुना देता हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। जब 3 बार सूरतुल कौसर पढ़ लें, इसके बाद तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो अल्लाह पाक के 2 सिफाती नाम हैं, या मुसब्बिब अल असबाब, या मुसब्बिब अल असबाब। हर कोई बंदा आज दुनियावी असबाब के लिए परेशान है, तो परेशान क्यों हो, रब से असबाब मांग लो। और रब ने अपनी सिफात बताई है, या मुसब्बिब अल असबाब मैं हूँ, तो आपने आखिर में सिर्फ 11 बार या मुसब्बिब अल असबाब पढ़ना है। जब कोई बंदा रमज़ान के महीने में अफ्तारी से पहले रोज़े की हालत में आखिरी वक्त में, जो रब का महबूब वक्त होता है, जिस वक्त मेरा रब अपने बंदे से प्यार करता है, जिस वक्त रब अपने बंदे से राज़ी हो जाता है, उस वक्त में जब कोई बंदा या मुसब्बिब अल असबाब यानी ए मुसब्बिब अल असबाब रब की ज़ात, जो बंदा रोज़ा खोलने से पहले सीधा हाथ सर पर रखकर या मुसब्बिब अल असबाब पढ़कर पुकारता है, तो फरिश्ते ज़मीन पर उसके लिए रिज़्क़ लेकर आ जाते हैं। या मुसब्बिब अल असबाब 1 बार हो गया, या मुसब्बिब अल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिब अल असबाब 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या मुसब्बिब अल असबाब को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और या मुसब्बिब अल असबाब पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, क्योंकि ये ना हो कि रहमत के अशरे में ये इतने खास अमाल बताए गए तरीके से पढ़ने के बावजूद अमाल ज़ाया हो जाएं। वजीफ़े ज़ाया क्यों होते हैं? जब बंदा गुनाहों की पकड़ में होता है तो फिर वजीफ़े और दुआएं कबूल नहीं होती। आपने 3 छोटे छोटे अमाल को पढ़ते साथ ही अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके रब करीम से मांगना शुरू कीजिए। हो सके तो सजदे की हालत में मांगिएगा, क्योंकि सजदे की हालत में इंसान रब के करीब तरीन होता है। आज जो बंदा भी ये 3 अमाल कर लेगा, पूरे साल की खुशियां समेट लेगा। इंशाअल्लाह पूरे साल के खजानों का मालिक बन जाएगा। पूरा साल ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा। मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर या दस्तरखान पर बैठाता और कहता कि आज अफ्तारी का ये अमल ज़रूर कर लो। वजीफ़ा मुकम्मल होते ही आपने आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर उतना ही दरूद पाक पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब दोनों हाथ उठाकर रब करीम से जिद करके मांगिएगा। आप जो मांगेंगे इंशाअल्लाह मिलता चला जाएगा। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। मुझे भी अपनी नेक दुआओं और नेक तमन्नाओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो मैंने कहा, अल्लाह ताला मुझे भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आपको भी। अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। आमीन।